ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू कैलकुलेट द ESF एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। माइक बेटा अपने म्यूट कर लें। दोबारा देखिए बेटा, मैं आपके सामने ये दोबारा ओपन कर रहा हूँ, आप इस पेज को दोबारा देखिएगा। ESF मैंने बेटा बोला था कि आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है। अब आपसे मैंने बोला ESF निकालें 95% पे, तो आपका जो वेट होगा बेटा दैट इज 5। अच्छा, अब आपने क्या किया, 95 से पहला पॉइंट 95 से 98 का डिफरेंस लिया, वो बना 3। मैंने लिखा 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय उसका पॉइंट था 2 मिलियन, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर हमने 98 से लिया डिफरेंस 99.5 का, वो बना 1.5, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय उसका पॉइंट 4 मिलियन, प्लस 99.5 से लिया 100 का डिफरेंस दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय उसका पॉइंट। अच्छा, अब आपने अगर ये चेक करना हो कि आपने ये ESF के पॉइंट सही लिए हैं या गलत लिए हैं, इसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका बेटा, ये जो ऊपर डिफरेंसेस के आंसर्स आए हैं इनको प्लस कर ले, इट शुड बी इक्वल टू वेट। यानी पहला डिफरेंस था 3, आगे वाला डिफरेंस था 1.5, आगे डिफरेंस था 0.5, इन तीनों को प्लस करें, 3 प्लस 1.5 4.5 0.55, तो नीचे वेट कितना था 5। तो ऊपर जो बेटा आपने डिफरेंसेस लिए हैं, अगर इन डिफरेंसेस को आप प्लस करेंगे इट शुड बी इक्वल टू वेट। अगर वो वेट के बराबर है तो इसका मतलब है कि आपने ये पॉइंट्स बिल्कुल ठीक लिए हैं। अब मुझे इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। ये सारे इक्वेशन सॉल्व करें, 3 को 5 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, यहाँ आंसर लिखिए, प्लस 1.5 को 5 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 4 करें, उसका आंसर लिखें, प्लस 0.5 को 5 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 10 करें, उसका आंसर लिखें। फिर तीनों आंसर्स को प्लस करें और वो जो आंसर निकलेगा वो आपका 95% पे ESF आएगा। जी सॉल्व करें इसको। जुनेद यस सर, सॉल्व करो सर इसको जी बेटा। कर रहा हूँ। करें, उतनी देर में आपकी बुक ओपन करता हूँ और बुक में से मैं आपको अभी एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, अभी आप सॉल्व करके मुझे उसका आंसर बताएंगे। अच्छा ये बताएं बेटा, ESF के पॉइंट्स लेने आ गए, कैसे लिए प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? $3.4 आंसर आ रहा है। 3.4 मिलियन। जी सर। चले अब देख लें कि आप लोगों ने सही निकाला या गलत निकाला, जो भी है वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। अच्छा अब आप लोग करेंगे ये सभी स्टूडेंट बेटा जितने भी यहाँ पे ज्वाइन है मेरे साथ। अब आप ये क्वेश्चन नंबर देखें 12-5, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमें क्वेश्चन पढ़ लें। सपोज दैट each of two investment has 0.9% chance of loss 10 million, 0.9% चांस है कि लॉस 10 मिलियन का है और 99.1% चांस ऑफ लॉस 1 मिलियन। तो 99.1% चांस ऑफ लॉस 1 मिलियन है। तो इसमें गेन गिवन ही नहीं है, तो लेफ्ट साइड आपने जाना नहीं, आपने राइट साइड को डायग्राम बनानी है। द इन्वेस्टमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इसी तरह बेटा पहले आप लोग ड्रॉ करें इसको व्हाइट पेज के ऊपर, प्रोबेबिलिटी लें। प्रोबेबिलिटी लें, इस तरह लिखें जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है आपके सामने। 0.9% चांस ऑफ लॉस 10 मिलियन और 99.1% चांस ऑफ 1 मिलियन। पहले डायग्राम ड्रॉ करें। ये करें बेटा सभी लोग। अभी सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करें, फिर मैं आपसे वॉर पूछूंगा, आप लोगों ने मुझे वॉर बताने हैं। अच्छा क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमेशा आप लोगों ने एक काम करना है बेटा, और वो काम ये करना है आप लोगों ने कि जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप लोगों ने पहले प्रोबेबिलिटी को प्लस करके देखना है। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 100% होना चाहिए। अगर तो वो 100% है
इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर वो 100% नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके क्वेश्चन का डाटा ठीक नहीं है, तो डायग्राम भी सही नहीं बनेगी। अब ये देखिए 99.1 में 0.9 ऐड करें तो वो 100% बनती है। तो आप सबसे पहले डाटा लिखेंगे, 0.9% पे चांस है आपके पास लॉस ऑफ 10 मिलियन और 99% पे चांस है लॉस ऑफ 1 मिलियन। अब जब आप डायग्राम बेटा ड्रॉ करेंगे, आपकी जो डायग्राम ड्रॉ होगी वो अब सिर्फ लॉस वाली साइड पे होगी। हमेशा बेटा आपने स्टार्ट करना है हायर वैल्यू से, हायर प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करना है। तो 99.1% पहला पॉइंट आएगा आपका, 99.1%, उस पर लॉस कितना है 1 मिलियन। तो ये आपने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा दिया से, नजर आ रही है ये जुनेद? यस सर। सर ये भी क्लास में किया हुआ है। किया हुआ है ना, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, जिसको प्रॉब्लम है वो समझ ले साथ में। इसमें बेटा आपने ऐड करना कितना, 0.9 ऐड किया तो ये 100% हो गया और ये बन गया आपके पास 10 मिलियन। अब ये आपके पास डायग्राम बन गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जी बेटा सोहा, बेटा Yes, sir. देना है सोहा खान, टेल मी वॉर एट 95%। सर इसमें 95% जो है वो लॉस होने के चांसेस है और 5% जो है वो लॉस नहीं होने के चांसेस। 95% पे आंसर कितना आएगा वॉर का, ये बताएं। जो डायग्राम ड्रॉ की उसमें कौन सा पॉइंट हिट होगा 95% पे? 95% पे 1 मिलियन। 1 मिलियन, तो आपका वॉर होगा 1 मिलियन, बिल्कुल ठीक बोला। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं जी 99.9% पे वॉर कितना होगा, 99.9% पे वॉर कितना होगा बेटा? किस होगा बेटा, आप बताएं मुझे। सर 99.9 पे जी सर 1 मिलियन ही होगा। 1 मिलियन होगा। ओके, ये हो गया बेटा आपके पास वॉर। अब आप लोगों ने निकालना है, अब सब लोग निकालेंगे। ईएसएफ निकालें 93%। सर 10 नहीं होगा? नहीं, उन्होंने कितना बोला है, मैंने गौर नहीं किया। सर 1 बोला। 99.9% पे सोहा बेटा आपने कितना वार बोला है? 99.9% बेटा मैंने बोला था, उस पे वॉर कितना आ रहा है आपका सोहा बेटा? सर मैंने 1 मिलियन बोला। नहीं बेटा 1 मिलियन कैसे आएगा, 99.1 से ऊपर जाए, 99.9 100 के पास होगा और पॉइंट को मूव करें। अगर आप 99.9% यहाँ पे कहीं पे होगा, जब आप पॉइंट को मूव करेंगे तो आपका ये 10 को हिट करेगा बेटा। ये नीचे रह गया, 1 मिलियन तो नीचे रह गया, तो 10 मिलियन होगा आपका वॉर, नॉट 1 मिलियन। बस ये देखने का फर्क है बेटा। आप देखिए क्वेश्चन मैंने बोला कि इट्स नॉट मोर देन 2 to 3 मिनट्स। ये डायग्राम आपकी 2 मिनट में बन जाएगी। लेकिन जब मैं पूछूंगा वॉर इतने इस पॉइंट पे कितना है, वॉर इस पॉइंट पे कितना है, वॉर इस पॉइंट पे कितना है, तो आप लोगों ने सही मुझे बताना है। अच्छा अब आप लोग क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट ईएसएफ निकालेंगे 93% पे। 93% पे वेट कितना बनेगा? 8%। बहुत अच्छे, तकरीबन 7 सॉरी। हाँ 7 माइनस करना आ गया तुम्हें। तो 93% सर पे जी आपका वो मैं वेट फ्रेश बनेगा। नहीं हुआ अभी। हाँ तो 93% पे बेटा आपका वेट बनेगा 7। तो अब आपने, अब ये देखिए आपका 93% होगा वो यहाँ कहीं होगा। अब 93 से पहला डिफरेंस आएगा 99.1 का, फिर 90.1 पॉइंट से 100 का, ये 2 पॉइंट्स आएंगे। करें जरा इसको सॉल्व एंड टेल मी द आंसर। 93% पे मुझे ये सब बताएं कितना आ रहा है। तो 93 से पहला डिफरेंस लें 99.1, कितना बना? तो 99.1 में से 93 माइनस करें, क्या आया? 6.1 6.1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय पहला जी। पॉइंट 1 मिलियन। 1 मिलियन। तो 1 मिलियन मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब 100 से 99.1 का फर्क ले लें, वो निकला 0.9 डिवाइडेड बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 10। 2 पॉइंट आएंगे इसमें। ऊपर वाली वैल्यू जमा करके देखिए, 6.1 प्लस 0.9 दोनों को प्लस करें 7 के बराबर है। यस सर। इसका मतलब है कि आपका वेट बिल्कुल सही लिया आपने।
ऊपर वाली वैल्यूज प्लस करके देख लें। अगर ऊपर वाली वैल्यूज प्लस करके आंसर आपका वेट के बराबर आता है, इट मीन दैट कि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। सर 2.1% आया। मिलियन होगा बेटा, जो आंसर निकलेगा वो मिलियन में आएगा, नॉट परसेंटेज। जी जी सर, मिलियन। आंसर निकालोगे वो मिलियंस में होगा, क्योंकि हम मिलियंस को यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब 2.1 मिलियन आया। ओके हो गया बेटा, आप लोगों ने अब ये कर लिया। अब ये देखिए, अब इसका ए और बी पार्ट जो डायग्राम ड्रॉ किया, अब ये दोनों सॉल्व करें। ए पार्ट सॉल्व कर, उसने बोला वॉर 99%। देखिए बताएं कितना है। 99% पे वॉर कितना आया, देखिए जरा डायग्राम। 1 मिलियन सर। 1 मिलियन आ गया। तो 99% पे ईएसएफ भी निकालो। ए और बी पार्ट दोनों सॉल्व करो। तो 99% पे अब वेट कितना हो जाएगा सर? 1%। 1%। जी 1% हो जाएगा। अब पहला पॉइंट आपका 99 पे करना है, तो 99 से 99.1 का डिफरेंस ले पहले, तो 0.1 आ जाएगा। सर ये तो जी सर। तो माइनस में नहीं, बड़ी में से छोटी अमाउंट माइनस करो। ऊपर से नीचे माइनस किया करो, नहीं बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट माइनस किया करो, ये नेगेटिव नहीं होता। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि वेट अब आपका 1 है तो आपने 1 से डिवाइड करना है, प्लस 100 से 99.1 का डिफरेंस 0.9 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10। ऊपर वाले दोनों वैल्यूज प्लस करो। 0.1 0.9 कितना हो गया 10। 0.19 और 0.1 को जब प्लस करेंगे तो 1 के बराबर आएगा ना। जी सर। तो 1 ही आपका वेट था, तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यूज आपके वेट के बराबर हैं। सर जी 99 पे ले रहे हैं तो 100 में से 99 पे नहीं माइनस करेंगे बेटा 99 वो में वेट हो पहला जाएगा। ठीक है सर। 99 से ठीक हो गया सर। 99.1 पहला पॉइंट आपका बनेगा ना। 2 पॉइंट रास्ते जी में आ सर। रहे हैं ना। देखिए जब आप यहाँ पे ठीक है। 99 लिखेंगे तो ये 99.1 पहला पॉइंट है, फिर यहाँ तक दूसरा पॉइंट है। यानी जहाँ पे सर आप जी मुझे आपकी पिक्चर नहीं शो हो रही। पिक्चर शो नहीं हो रही मेरी, आपकी नहीं हो रही है, आपकी स्क्रीन सिर्फ शो हो रही है। चलो कोई बात नहीं है। मेरी पिक्चर देख के क्या करना है, मेरी ये डायग्राम शो हो रही है आपको, ये व्हाइट पे शो हो रहा है। सर जी यही तो नहीं शो हो रहा, मतलब आप जिस जहाँ पे पेज दिखा रहे थे वो नहीं ना शो हो रहा। ये कैसे हो सकता है यार, अभी तो शो हो रहा था। सर पता नहीं, मैंने आपको ज्यादा गौर से देख लिया है। सर मैं लीव करके दोबारा आता हूँ। बाकी लोगों को पहले शो हो हो रहा रहा है था ना बेटा, अचानक नहीं हुआ। बाकी लोगों को मैं शो हो रहा हूँ, ये पेज शो हो रहा है बेटा आप लोगों को। यस सर हो रहा है। बस फिर जिनेश बेटा तुम दोबारा मेरा बेटा मैं समझ रहा हूँ मेरी तरफ से पेज शो नहीं हो रहा। सर 9.9 मिलियन आया। ठीक हो गया बेटा। चलें अब आप एक डेटा लिखेंगे, अभी आप एक डेटा लिखेंगे और मैं आपके क्वेश्चन लिखवाऊंगा, अभी आप सॉल्व करके मुझे उसका आंसर देंगे, फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। डेटा लिखिए बेटा सभी स्टूडेंट। जी सर। कॉलम ड्रॉ कर लें, एक तरफ लिखें प्रोबेबिलिटी और एक तरफ लिखें गेन और लॉस। वो सिर्फ डायग्राम वो टेबल ड्रॉ कर लें, ये वाला। एक तरफ लिखें प्रोबेबिलिटी, एक तरफ लिखें गेन और लॉस। मैं आपको लिखवाता हूँ। यस सर। लिखिए बेटा 98% प्रोबेबिलिटी लिखिए 98%। जी सर जी अब आपकी फोटो भी आ रही है। हाँ अब लिखिए प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, लिखो प्रोबेबिलिटी लिखो 98%, लॉस 2 मिलियन। 98% पे लॉस लिखो 2 मिलियन। 98% पे लॉस 2 मिलियन। यस सर। 2.5% प्रोबेबिलिटी पे लॉस 4 मिलियन। 98% पे लॉस 2 मिलियन। 2.5% प्रोबेबिलिटी पे लॉस 4 मिलियन। सर ये तो 100 से पहले ही ऊपर चला गया। ऊपर इसको ऊपर जो मैंने 98 करवाई ना उसको 97 कर लें। जी ऊपर सर जो मैंने 98 लिखवाई उसको 97 कर लें। कर दिया सर। और 0.5% पे प्रोबेबिलिटी लिखे 10 मिलियन। 97 पे 2 मिलियन, 2.5 के ऊपर 4 मिलियन एंड 0.5 के ऊपर 10 मिलियन।
सर ये सारे लॉस ही हैं कि लॉस है, गेन भी है? तीनों लॉस लिखवाए मैंने, तीनों लॉस है। लिख लिए सर। ओके, अब आपने करना है कैलकुलेट वॉर एंड ईएसएफ, कैलकुलेट वॉर एंड ईएसएफ at 90%, 95% and 99%. 90%, 95% and 99%. तो पहले आप मुझे 90% के ऊपर वॉर और ये सब बताओ, 95 और 99 बाद में करना। डायग्राम ड्रॉ करो, 90% पे वॉर और 90% पे ईएसएफ बताओ पहले मुझे। ड्रॉ द डायग्राम। सभी लोग करेंगे, जिसको मैं बोलूंगा वो मुझे आंसर देगा, जिसका मैं नाम लूंगा। जी हो गया, डायग्राम बन गई? यस सर। जी महक बेटा, 90% पे वॉर कितना आ रहा है? सर मैं बना रही हूँ, बनाए बनाए बेटा, बना ले, चले। एक सेकंड। हमजा, हमजा हो या सो रहे हो? हमजा 100074। जी सर, जी सर। हाँ जी, बना ले डायग्राम। अरे बोतलें बेची जाना। सर बना रहा हूँ सर। बना रहे हो बेटा, सीमेंट बजरी जरा कम लगाना, ये 3 लाइनें लगानी है सिर्फ। नहीं सर, आपने सी नहीं लगाना, आखिरी सेमेस्टर है हमारा। बेटा सी नहीं एफ लगेगा। सर जी फिर आपका हमारे साथ प्यार है जो आप हमें फिर दोबारा देखना चाहते हैं। ओ मैं कहता हूँ इतना प्यार है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाओ ही ना छोड़ के मुझे। और मजे सर की मैं बात उधर ही आ जाना है। इस दफा समर भी नहीं लगना, पता है ना, समर भी गुजर गुजर जाना बीच में, बल्कि गुजर गया सारा कुछ बीच में। सर मैं वहाँ अपने जी सी में कोल लग नाल ही प्यार जाऊंगा। ਤੁਹਾਡਾ मैं कलर है ਯਾਰ सर ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੱਗਣਾ ਸਾਰੇ। जी बताओ 90% पे वॉर कितना है? सर मैं बताऊं? चलो तुम बता दो जुनेद। सर 2 मिलियन। 2 मिलियन, ठीक हो गया। जी महक बेटा, बन गई डायग्राम? जी सर बन गई। कितनी आ रहे 90% पे वॉर? सर 2 मिलियन है। चलो 90% पे ये सब भी निकालो, सभी लोग निकालो अब। तो 90% पे सबसे पहले आपने पीछे की तरफ मूव करते जाना है। तो 90% पे वेट कितना होगा अब आपका? 10 होगा। तो डिवाइडेड बाय 10 डिवाइड बाय 10 करना है अब आपने। निकालें 90% पे ईएसएफ निकालें जरा। आप लोगों को पोर्टफोलियो वॉर और पोर्टफोलियो ईएसएफ निकालना सिखाया था क्लास में मैंने? नहीं सर। बस अगला टॉपिक हमारा वही होगा, ये कंप्लीट करो, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वो स्टार्ट करेंगे। 2 मिलियन है। जी बाकी लोग बताएं कितना आ गया। ये वॉर बता रहे बेटा मुझे अभी? जी सर। अभी ईएसएफ भी निकालो। ईएसएफ 90% पे। सर ईएसएफ भी 2 मिलियन आ रहा है। ईएसएफ भी 2 मिलियन आ रहा है। जी जुनेद आपको कितना आया? सर जी अभी तो निकला ही नहीं है, बड़ी जल्दी है सर। निकाल लो दोबारा। वैसे 2 आएगा नहीं, थोड़ा बहुत फर्क आता है बेटा हमेशा।
90 से आपका पहला डिफरेंस आएगा 97 का आ गया। 97 से फिर आगे 2.5 का डिफरेंस आएगा, फिर 0.5 का डिफरेंस आएगा। डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय तीनों के पॉइंट्स। सर 2.9 मिलियन आ रहा है। 2.9 मिलियन। देखा ना, थोड़ा फर्क आएगा, मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें हम एवरेज ले रहे होते हैं तो एवरेज में थोड़ा सा आंसर फर्क करता है। सर जी ये मेरा नहीं आया, एक बार दोबारा बताइएगा सर। बेटा 90 से स्टार्ट करेंगे ना, तो 90 से ऊपर पहला पॉइंट क्या है? 98 है। 97 है, तो 7 का फर्क आ गया। 97 में से 90 माइनस करो, 7 आ गया। तो 7 डिवाइडेड बाय 10, 7 यस सर लिख डिवाइडेड लिया, बाय ठीक 10 है मल्टीप्लाई बाय पहला पॉइंट 2 मिलियन था आपका, जी सर। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस जी सर। 97 से आगे कौन सा पॉइंट है? सर 99.5। 99.5 2.5 का फर्क आ गया, दोनों को माइनस करो तो 2.5 का डिफरेंस आ गया। उनके अब ये 97 से माइनस करना था अभी से, सारी 90 बात से नहीं बेटा, करना था। हर पॉइंट को उससे पिछले पॉइंट से माइनस करना है ना। ठीक हो गया सर, बस यही गलती हुई थी। मैंने आपको तरीका बताया था कि ऊपर वाली सारी वैल्यूज प्लस करो, वो वेट के बराबर होनी चाहिए, तो उस क्वेश्चन ठीक हो गया सर। इसी तरह आप लोगों ने वॉर और ईएसएफ 95 पे भी निकालना है, और वॉर और ईएसएफ आपने 99 पे भी निकालना है। तो 95 के ऊपर आपका वेट 5 हो जाएगा और 99 के ऊपर वेट आपका 1 हो जाएगा, सिर्फ ये फर्क होगा। कर लेंगे अब बेटा ये? जी सर। एनीवन कंफ्यूजन बेटा रिगार्डिंग है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा ईएसएफ और वॉर से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम? एनीवन? ये जो क्वेश्चन हमने 12-5 ओपन किया हुआ, आपने इसका ए और बी पार्ट अभी सॉल्व किया है, इसका सी डी और ई पार्ट रहता है अभी। उसमें उसने बोला है कि वॉर निकालें पोर्टफोलियो का और ईएसएफ निकालें पोर्टफोलियो का। अभी मैंने आपको वॉर ऑफ पोर्टफोलियो और ईएसएफ पोर्टफोलियो नहीं बताया कि वो कैसे करना है। करना वो भी ऐसे है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो वर्किंग हम कैसे करेंगे। उसके बाद फिर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और देखने का तरीका ऐसे ही होगा जैसे अभी हमने ये किया है। ओके बेटा, एनी कंफ्यूजन? हाँ सर, राइट सर। चले बेटा फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे फर्दर, यहाँ यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। ओके सर। ओके बेटा। सर 15 को यूनिवर्सिटी भी खुल रही है? देखिए अभी कोई कंफर्म नहीं है, नहीं खुल रही क्योंकि यहाँ सर बेटा आपको एचईसी पता ने है फैसला दिया। यहाँ पे इन्होंने मरीज रखे हुए हैं, तो फिर जो लोग हॉस्टल में रहते हैं वो यहाँ रहेंगे आके। सर जी आपके पास उधर मरीज रखे हुए हैं इन्होंने? जी तो बेटा इधर हमारी यूनिवर्सिटी करतीना सेंटर बनी हुई है बेटा, ये गर्ल्स हॉस्टल सारे भरे हुए हैं। जी आप तो फिर आंखों से मरीज देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमारी साइड से नहीं ओपन किया हुआ, वो बाहर से दीवार तोड़ी हुई है। यूनिवर्सिटी की जो बैक साइड नहीं है, उस तरफ से उन्होंने दीवार तोड़ी हुई है, उधर से वो आते उधर से जाते। यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस नहीं है उनकी। सही हो गया। लेकिन बेटा जो हॉस्टल के सर। अंदर बनाया हुआ जहरी बात तो फीमेल्स तो रह रही है ना वहाँ पे। जी हॉस्टल में फीमेल कहाँ से आ गई? वो तो छुट्टियां नहीं हुई। बेटा जब आएंगी वापस तभी कह रहा हूँ ना कि 15 जुलाई को आप यूनिवर्सिटी ओपन करने का कह रहे हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना कि वो लोग कहाँ जाएंगे। तो अभी इस बारे में कोई हतमी नहीं है, देखिए क्या होता है अभी यूनिवर्सिटी के। जैसे भी ये ना हो सर, सारी यूनिवर्सिटियां खुल जाए, हमारी बंद रह जाएगी, लड़कियों के हॉस्टल बंद। ये भी हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिन जहाँ करतीना सेंटर बने वो में भी अभी ना ओपन करें। चले सर, अल्लाह बेहतर करे। हम तो सिग्नेचर डे देख रहे हैं कि वो करे तो थोड़ा बहुत एंजॉय। बड़ा तूने सिग्नेचर डे करवाना है ना सर? आपसे साइन करवाने बड़े से। मैं साइन कर दूं, कोई नहीं, अभी इलेक्ट्रॉनिक साइन भी हो जाते हैं। अपना यहाँ पे नहीं सर जी, आपसे मिलके करवाने हैं। नहीं सर, हमने शर्ट पे करवाने हैं। सही है।